हेलो बच्चों। आज सुबह मैंने टाइप नंबर 2 कराया था आपको और उसके मैंने 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे। जरा उनके सॉल्यूशंस देख लीजिए, किस बच्चे ने सही किए हैं, किसने कोई ना कोई मिस्टेक की है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बेटा मिलाया करो, कैसे लिखना है ये भी समझ में आता है। और साथ में अगर कभी कभी ऐसा होता है कोई कंसेप्ट हमारा जब हम टाइप कराते हैं तब मिस हो जाता है, या जब हम सॉल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन करते समय नया कंसेप्ट आ जाता है, तो फिर हमारे वो कंसेप्ट आपके छूट जाएंगे। सॉल्यूशन को अगर आप केवल आंसर मिलाओगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए एक एक सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखा करो, पूरा देखा करो, जिससे कि कभी भी कोई नया कंसेप्ट मैं कराऊं तो फिर मुझे तो ये रहेगा मैंने करा दिया, आपने सॉल्यूशन ध्यान से देखा नहीं, तो वो कंसेप्ट आपका मिस हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन क्वेश्चन में ये वाला नया कंसेप्ट आ गया, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो काम बिगड़ जाएगा आपका। आप फिर ये कहीं भी यूज होगा तो आपको लगेगा ये नया कंसेप्ट है, जबकि मैंने करा दिया ये कंसेप्ट, तो मुझे तो ये लगेगा कि मैंने तो बच्चों को करा दिया, तो बच्चों को आ गया होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। चलिए देखिए, यहां पर हमने दे रखा था cos 45 अपॉन sec 30, और ये यहां पे मैंने cos 45 की वैल्यू रख दी 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3, और sec 30 की वैल्यू 2/1। मुझे पता है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती थी, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 होगी। अब इसी तरह मैंने देखा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये फ्रैक्शन के प्लस आ गए। फ्रैक्शन के प्लस में मैंने क्या बता रखा है, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया हमारा ये। अब इसके बाद क्या है, ये जो फॉर्म आई है ये वाली आई है, ए अपॉन बी बड़ा डिवाइड, इसे मैं पता है बड़ा डिवाइड बोलता हूँ। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो डिवाइड होता है, मैं बड़ा डिवाइड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये भी एक डिवाइड है, ये भी एक डिवाइड है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, बड़ा डिवाइड, जिससे कि बच्चे को अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई अगर मान लो 3 कंसेप्ट आ जाए, ए अपॉन बी अपॉन सी आ जाए, तो जब तक उसे बड़ा डिवाइड नहीं पता होगा फिर वो कर नहीं पाएगा, इसलिए ध्यान रखना है इसमें। तो अब इसमें करते क्या है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई, ये जो डी है ये ऊपर चला जाता है, सी नीचे आ जाता है। अगर हम इसमें ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे वाले का करते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब इस हिसाब से हमने देखा, तो 1/√2 तो ऐसे लिख दिया, देखो डी जो है मैंने ऊपर पहुंचा दिया, और ये ऐसे √2 से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा हो, उसने नीचे वाले को क्या कर दिया हो, रेशलाइज कर दिया हो। अगर नीचे वाले को रेशलाइज कर देंगे तो हमारा आंसर परफेक्ट जो बुक की फॉर्म में होगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, cos 60 की वैल्यू रख दी, sec 30 की, भाई स्क्वायर आ रहे हैं तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, tan 45 की 1, और ये sin 30 की 1/2, cos 30 की √3/2, स्क्वायर लग रहे थे सभी के ऊपर तो सब पे लगा दिया। जैसे इसमें 5 बाहर में आ रहा था तो बाहर लिख दिया, 4 बाहर आ रहा था 4 लिख दिया। अब इसमें क्या किया, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आएगा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करके 5/4 लिख दिया। इसका करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16/3 लिख दिया। ये 1 को ऐसे लिख दिया, इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि 3 का मैंने सॉल्व करना आपको डायरेक्ट नहीं सिखाया, ठीक है, तो इसलिए जो चीज मैंने नहीं सिखाई फिर मैं उसको यूज नहीं करता। मैंने फ्रैक्शन में आपको प्लस माइनस सिखाया कैसे, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 5 का 3 से किया 15, 4 का 16 से किया 64, फिर उसे प्लस कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो नीचे वाला था, ये मुझे क्लियर दिख रहा था कि ये जो है नीचे इसका बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता ऐसे। ठीक है, इजी था फिर भी नहीं किया, क्योंकि जो तरीका हमने सीख लिया अगर उसे हम बार बार लगाएंगे तो धीरे 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 हम उस तरीके के एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो कमजोर बच्चे हैं हमारे वो भी सीख जाएंगे, और जो होशियार है वो तो सीख ही जाएंगे। आप अगर डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, और जो जिन लोगों को नहीं आता उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये वाली बात। अब 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, इसको प्लस माइनस किया, ये हमारा 67/12 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह का मैंने क्वेश्चन करवाया था टाइप नंबर 2 में आपको। साइन अब a माइनस बी दे रखा है 1/2। अब मैंने देखा ये साइन आ रहा है तो साइन में 1/2 वैल्यू कब आती है, 30 पे, तो यहां से जब कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का तो a माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा, एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब देखा cos में 1/2 कब आती है, 60 पे, तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। अब मैंने कहा चैप्टर नंबर 3 में मैंने करा चुका हूं x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x माइनस वाई इक्वल टू 30 कैसे सॉल्व करते हैं, चैप्टर नंबर 3 में मैंने सारा कुछ करा दिया है, तो फिर भी देख लेना, अगर नहीं आया तो इससे समझ लेना। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये इस तरह का मैंने कराया नहीं था, लेकिन अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है क्यू पे 90 डिग्री का एंगल है, क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इसमें देखो बेटा एक तो पूछ रहा है क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, और एक बार पूछ रहा है पी आर क्यू। दोनों एंगल अलग अलग हैं, इसलिए मैंने ट्रायंगल अलग अलग, मैंने कहा था मेन एंगल ढूंढना है। अगर ये मेन एंगल है तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने होता ही है, बेस ये हो गया। अगर मेन एंगल ये वाला है तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, इसलिए दोनों डायग्राम अलग अलग बनाने हैं आपको। इसके बाद देखा हमने, इसमें देखो बेटा एक तो बेस आ रहा है और एक हाइपोटेन्यूज आ रहा है, दोनों में से किसी को ऊपर रख सकते हैं, किसी को नीचे रख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, बेस को ऊपर रख दिया, हाइपोटेन्यूज को नीचे रखा। ये पंडित बद्री प्रसाद अपन हर बोलो देखा भाई, ऐसा कोई फॉर्मूला था जिसमें बेस ऊपर आता था, हाइपोटेन्यूज नीचे आता था। आप कहोगे हाँ क्या था वो, कॉस, और मेन एंगल कौन है यहाँ पे, पी, तो इसलिए यहां पे लिख दिया कॉस पी। ठीक है, और कॉस पी हमारा बेस क्या है, नाम क्या है बेस का, पी क्यू, और इधर बेस का नाम क्या है, पी आर। पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 3, पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है 6। अब देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ गया। अब फिर वही वाला कंसेप्ट आ गया कि भाई cos में 1/2 वैल्यू कब होती है, आप कहोगे 60 पे, तो यहां से कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। सेम ऐसा ही यहां पे किया, यहां पर बस अंतर क्या हो गया, एक तो परपेंडिकुलर दे रखा है, एक हाइपोटेन्यूज दे रखी है। इस क्वेश्चन में हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखा है। अब हमने पंडित बद्री प्रसाद अपन हर बोले से निकाला कि भाई परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का कौन सा कंसेप्ट है, हमने देखा फर्स्ट वाला है। फर्स्ट कौन सा होता था, साइन, तो हमने कह दिया भाई साइन, मेन एंगल कौन है इसमें आर, तो साइन आर इक्वल टू ये, पी क्यू की वैल्यू 3 दे रखी है, पी आर की वैल्यू 6 दे रखी है, कैंसिल आउट किया 1/2 हो गया। अब मैंने देखा साइन में 1/2 वैल्यू कब आती है, आप कहोगे 30 पे, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। थैंक यू।